झारखंड में होने वाला द्वितीय चरण के मतदान के लिए आगामी 20 अक्टूबर को होने वाला है। चुनाव को लेकर धनवार विधानसभा के डोरंडा में बुधवार भाजपा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, धनवार विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी सह प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने फीता काटकर व नारियल फोड़कर विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने संबोधित करते हुए विजय शर्मा ने कहा कि धनवार में जीत का दावा करते हुए कहा कि धनवार विधानसभा का कमल सबसे बड़ा खिलेगा। कहा कि जिस तरह से भाजपा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है, उस तरह झारखंड का विकास नहीं हुआ है, जबकि छत्तीसगढ़ की अपेक्षा झारखंड का खनिज संपदा से भरा पड़ा है। कहा कि झारखंड का विकास सिर्फ भाजपा ही कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ और आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहा हमारे झारखंड के विकास को लेकर। 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में रही, जिसके कारण हम सब मिलकर के छत्तीसगढ़ को उन्नति के दिशा में अग्रसर कर पाए। ये बहुत बड़ा काम अभी झारखंड में भी शेष है और ऐसे झूठे लोग जो सरकार पर बैठे हैं, उनकी बात मैं कहना चाहूंगा कि उनके कारण ही शेष है। जिन्होंने जनता से वादे जो दूसरे किए, उन वादों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन लोगों ने कहा था कि हर एक भूमिहीन को भूमि दे दिया जाएगा, मिला क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कहा था कि पीएससी और एसएससी की परीक्षा में परीक्षा शुल्क 100 रुपया कर दिया जाएगा, कर दिया क्या? इन्होंने कहा था कि प्रत्येक पंचायत में 10 लड़के लड़कियों को हम नौकरी देंगे, दे दिया क्या? इन्होंने जो कुछ भी कहा था, ऐसे कितने फहरिस्त है जिसको मैं आपके सामने गिना दूं। निश्चय पत्र जो इन्होंने लिखा था, उस निश्चय पत्र की एक एक पंक्ति को पढ़ने का समय आ गया है। मैं निवेदन करता हूं भाजपा के एक एक कार्यकर्ता साथी से कि जरूर निश्चय पत्र की एक एक पंक्ति को आप पढ़ें और पढ़ करके उसको हर एक चाय की दुकान पर, हर एक कितना भी मोबाइल पर आ जाए, जब आप ताकत के साथ बोलेंगे तब जनता विश्वास करती है। मैं इतना बताना चाहता हूं। अब मोबाइल पर आ गया है, देख लिया है जनता ने, वो नहीं सोच रहा। आपको बोलना है, चाय की दुकान पर बोलना है, पान की दुकान पर बोलना है, गांव के चौपाल पर बोलना है, हर एक स्थान पर आपको बोलना है। भाजपा के कार्यकर्ता के नाते इस विषय को आपको बोलना है। और भाजपा के पंचप्रण पूरे झारखंड के जन जन के मन में ये पंचप्रण बसा है। गोगो दीदी योजना के अंतर्गत प्रत्येक माह के 11 तारीख को 2100 रुपया माताओं बहनों के खाते में जाने वाला है। माताओं बहनों को 500 रुपया में सिलेंडर और 1 साल में 2 सिलेंडर फ्री दिया जाने वाला है। युवाओं के लिए 2,87,000 सरकारी जो वैकेंसी है, उसको भरने के लिए पहले कैबिनेट पर प्रस्ताव लाया जाएगा और 5 लाख ऐसे स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे आगामी 5 वर्षों में। युवाओं के लिए ही स्नातक और स्नातकोत्तर को 2 साल तक एक प्रतिमाह 2,000 रुपया दिया जाएगा और 21 लाख पक्का आवास समूचे झारखंड में बनाया जाएगा। ऐसे पंचप्रण लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। मैं आप सभी से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, वैसे आपके लाडले नेता हैं और बड़े नेता हैं और आपको संभावनाओं की पूरी जानकारी आपको भी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित है और आपके क्षेत्र का विस्तार होना, विकास होना यह भी सुनिश्चित है। दोनों ही बातें आपके मन में स्पष्ट है। मैं सोचता हूं भाजपा के कार्यकर्ता प्राणपण से काम करने वाले कार्यकर्ता होते हैं। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, एक उदाहरण देकर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का विषय है, 2009 में इन्हीं ने जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण लिया था। क्या नाम है इनका? नहीं, उमर अब्दुल्ला ने 2009 में जब शपथ ग्रहण लिया था, वो वीडियो मेरे पास है, तब उन्होंने हाथ ये कहा था कि मैं जम्मू कश्मीर के संविधान की शपथ लेता हूं। और आज जब उन्होंने शपथ लिया तो ये कहा कि भारत के संविधान की शपथ लेता हूं। 75 वर्षों में लगातार जब वहां के मुख्यमंत्री बनते रहे तो उन्होंने कहा था, हर मुख्यमंत्री ने अपने शपथ ग्रहण में कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के संविधान की शपथ लेता हूं। भाजपा के कार्यकर्ता के लिए पर्याप्त है इतना। वहां सरकार बनी नहीं बनी कोई बात नहीं, लेकिन हम भाजपा के कार्यकर्ता इस नाते ही काम करते हैं। मैं आप सभी से एक एक साथी से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि न सिर्फ आपका क्षेत्र वरन पूरे क्षेत्र में आपके क्षेत्र के चुनाव का संदेश होना चाहिए। इस क्षेत्र में इतनी प्रचंडता दिखनी चाहिए कि आसपास के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव होना चाहिए। बड़े नेता का क्षेत्र है मेरे भाई, इस बात को मान लें।
बड़े नेता का क्षेत्र है, इस बात को समझना है और पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आज के बाद पूरी ऊर्जा के साथ आप इस दिशा में काम करेंगे। मैं यही प्रार्थना करने छत्तीसगढ़ से आप तक पहुंचा हूं, मैं यही प्रार्थना करने छत्तीसगढ़ से आप तक पहुंचा हूं। और भाजपा की सरकार बनने के बाद इस बात को भी मैं कहना चाहता हूं कि जितने संसाधन झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ से भी आगे झारखंड निकल कर जाएगा, इसमें भी किसी को संशय नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस पूरा क्लस्टर के प्रभारी और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी और इस विधानसभा क्षेत्र से प्रवासी सुनील जी और यहाँ पर उपस्थित जिला के अध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी, विधानसभा के प्रभारी श्री प्रकाश सेठ जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्री सुरेश साहू जी और इधर जिला के उपाध्यक्ष श्री उदय सिंह जी, मनोज जी, अजय रंजन जी, उदय नकुल जी और सारे तमाम, अब एक एक करके देखना लंबा हो जाएगा ना, तो आप सब यहाँ आज उपस्थित हैं।